नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 2024 और 25 का जो बजट था उस बजट को पेश किया। उस बजट को पेश करने के बाद तमाम सारे न्यूज चैनल में सब चल रहा है कि किसको किसको क्या मिला, किसके किसके जेब से क्या क्या जाएगा, किस किस को क्या क्या सुविधाएं दी गई। वो सारी चीजें आप जानते होंगे न्यूज चैनल्स के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जो भी जानकारियां हैं वो आपको दुरुस्त होंगी। लेकिन जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास के नजरिया से ये बजट क्या कहता है, आखिर हमारे देश की जो सरकार है वो मिडिल क्लास से क्या चाहती है, मिडिल क्लास को इस बजट में क्या मिला, इस बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा। और सबसे पहले ये चर्चा को शुरू करने से पहले मैं किसको किसको क्या मिला थोड़ा थोड़ा सा ये बताते चलूंगा, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। तो देखिए, इस बजट में छात्रों के लिए थोड़ा है, हायर एजुकेशन के लिए आपको यदि लोन चाहिए तो सरकार 10 लाख तक का लोन भी देने को तैयार है। उसके बाद जो प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं और जो पीएफ वगैरह कटाते हैं तो उनके लिए भी 15,000 रुपया तक सरकार उनके पीएफ अकाउंट्स में 3 बार करके पार्ट वाइज जमा करेंगी, जो एम्प्लॉय के फेवर में है, वो अच्छी चीज है। उसके बाद एम्प्लॉयर को भी बोली है कि वो भी इनको जमा करें एम्प्लॉय के लिए, और उसको कुछ सब्सिडी वगैरह एम्प्लॉयर को दी जाएगी। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार को मिला 26,000 करोड़, बिहार के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह को, कुछ टूरिस्ट स्पॉट को क्लियर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश को मिला 15,000 करोड़। आपको जानकारी होगा कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती बनने वाली है, वहां पर उसको डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ सरकार ने दिया है। और ये जो केंद्र सरकार है वो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों के मतलब कि पहिए पर ही ये चल रही है, तो उनको ये मिलना स्वाभाविक है। कॉरपोरेट घरानों को बहुत सारे रिबेट्स दिए गए। उसके बाद किसानों को भी थोड़ा मोड़ा मिला। अब किसान जो नॉर्मल छोटे मोटे किसान हैं उसको कितना ही मिला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके लिए क्या सरकार कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित किसान हैं, जो बड़े वाले किसान हैं, जो तथाकथित किसान बनकर बड़े बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके 15-15 करोड़ सालाना इनकम है, पता ना कौन से वो किसान हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके लिए लूप होल्स उसी तरीके से छोड़े गए हैं। अब आता है कि इतने लोगों को ये चीजें मिली, तो जो कॉमन मैन है, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है, उसको क्या मिला? तो ये सोचने वाली बात है कि भाई मिडिल क्लास का जो जन्म हुआ है वो कुछ लेने के लिए नहीं हुआ है। एक बार ध्यान से सुनिए, मिडिल क्लास का जो जन्म हुआ है वो कुछ लेने के लिए नहीं हुआ है, वो औरों का भरण पोषण किस तरीके से हो सके इसलिए वो भर पेट देने के लिए पैदा हुआ है, जीवन भर टैक्स पे करने के लिए पैदा हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके आंकड़े हैं, रिसर्च हैं, और आंकड़े और रिसर्च कहते हैं कि पूरे भारत में डायरेक्ट टैक्स पे करने वाली जो जनता है, यानी इनकम टैक्स पे करने वाली जो जनता है, उसका पॉपुलेशन है मात्र 1.9%। एक बार फिर से सुनिए, ओनली 1.9%। और जबकि टैक्स कलेक्शन में जो हिस्सेदारी है उस 1.9% पॉपुलेशन की, वो हो जाती है 20+%, 20% से अधिक। यानी 2% से कम लोग मिल करके पूरे भारत के जो बजट है, 1 रुपया यदि बजट माना जाए तो उसमें 20 पैसे से अधिक का कंट्रीब्यूशन करते हैं डायरेक्ट टैक्स के रूप में। अब आप सोचिए कि ये जो नया टैक्स स्लैब बना है, उस नए टैक्स स्लैब को लेकर के बहुत सारा हो हल्ला हो रहा है, बहुत सारा सरकार की इसमें शाबाशी दी जा रही है कि सरकार ने कैसे जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया, 25,000 का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में रिबेट दिया। उसके बाद से जो टैक्स स्लैब है, जो पहले 3 लाख तक छूट था, अभी भी 3 लाख तक छूट है। पहले 3 से 6 लाख तक में 5% लगता था, अब 3 से 7 लाख तक में 5% लगेगा। यानी जो 6 से 7 लाख के बीच वाला जो 1 लाख है उस पर पहले 10% रेट में आ जाता था, अब 5% में आया है, तो 5,000 यहां बच गया। उसके बाद पहले था कि 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक 10% लगता था, अब 7 लाख से 10 लाख तक 10% लगेगा। और
तो इसमें भी जो 9 से 10 लाख वाला के बीच में 1 लाख है, उस पर भी 5% का प्रॉफिट है, यानी 5,000 बचत हो गया। इस तरीके से कुल 10,000 बचत हो गया। और तमाम ऐसे आंकड़े जुटाने के बाद सरकार कह रही है कि मैक्सिमम टैक्स में जो बचत होगी एक टैक्स पेयर को, वो हो सकती है 17,500। और वो किसकी होगी? जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, वो व्यक्ति 17,500 सालाना टैक्स में बचा सकता है। और जो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जिसकी इनकम है साल भर में, उसको यही 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख तक बच सकता है खूब से खूब। जिनकी 10 लाख तक है वो 5,000 या 10,000 तक, माफ करिए, 5,000 या 10,000 तक बचा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि यदि 2, 4, 5,000 यदि मेरा बचता है तो मैं इतने भारी पैसे का करूंगा क्या। इसलिए मैं मुंबई के कुछ लोगों से बात करना शुरू किया कि भाई मुंबई में जो बीचेस वगैरह हैं, जुहू बीच और पता ना कौन कौन से बीच हैं, मैं तो कभी मुंबई गया नहीं हूं, तो उन बीचों के जो साइड में जो बड़े बड़े विल्ला होते हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उस अपार्टमेंट के किसी एक फ्लैट को मैं बुक करने का प्रयास कर रहा हूं कि इतने जो 5,000, 7,000 हमारे बचेंगे वो उन्हीं फ्लैट को खरीदने में लगाएंगे। उन फ्लैट्स को खरीदने के बाद जो बचेगा, मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली में भी चूंकि आना जाना रहता है तो दिल्ली में भी एक फ्लैट ले लिया जाए। मतलब हद है यार। इसको इस तरीके से नेता बता रहे हैं कि जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए एकदम पिटारा खोल दिया सरकार ने, 10-5 हजार बच जाएगा, इतने में मिडिल क्लास एकदम गदगद हो जाएगा। बंद करिए मिडिल क्लास का मजाक उठाना। जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है उसका कम से कम मजाक तो न बनाइए। विडंबना देखिए कि 3 लाख तक टैक्स में आपको सालाना कमाई है तो छूट है, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा ये बदलाव करके बता रहे हैं कि 2, 4, 5,000, 10,000 रुपया आपका बचत हो जाएगा। उसके दूसरे तरफ इन्होंने क्या किया कि वही मिडिल क्लास, ईमानदारी से टैक्स भरने वाला क्लास, जो अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा करके हर साल ईमानदारी से टैक्स भरता है, वो यदि 10 रुपया बचा करके कहीं म्यूचुअल फंड और या शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम पे जो पहले 10% टैक्स था उसको बढ़ा करके 12.5% यानी सीधे 25% जंप किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था वो 15% था, उसको भी बढ़ा करके 33% बढ़ा करके 20% किया गया। उसके बाद जो रोज खरीद बिक्री करने वाले, शेयर खरीद बिक्री करने वाले कुछ लोग होंगे, उनका भी जो टैक्स था 0.01% से बढ़ा करके 0.02% किया गया। आप सोचिए कि जिस पैसे पर एक आम आदमी पहले ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुका है, वो पैसा यदि इन्वेस्ट करता है और उस पर यदि कुछ कमाई होती है तो उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम पर 12.5% टैक्स है। कितना शेयर मार्केट या कितना म्यूचुअल फंड आपको साल भर में दे देगा कि 12.5% आप सरकार को ही दे दीजिएगा। आप विडंबना देखिए, इनके थॉट प्रोसेस देखिए। एक तरफ ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में आए। भाई आएगा तब ना जब उसके पास 10 रुपया आप छोड़ोगे। आपकी तो नजर उस पैसे पर भी है जो पैसा वो टैक्स पे करने के बाद भी 10-5 रुपया बचा पाता है। आप सोचिए कि यदि निर्मला सीतारमण जी को या उनके ऑफिसर्स को जो ये बैठाते हैं पूरा टैक्स का जो आंकड़ा, उनको कहा जाए कि भाई 3 लाख रुपया सालाना, यानी 3 लाख में 12 से भाग करने पर 25,000 रुपया आता है। 25,000 रुपया आपको हम मंथली देते हैं और आप दिल्ली जैसे एक शहर में अपने परिवार के साथ 2 बाल बच्चों को लेकर के उनको रहिए और रख के पढ़ाइए लिखाइए, मेडिकल सुविधा, खाना पीना सब करिए, क्योंकि इतना तक आपको टैक्स नहीं है। 5 लाख दीजिए उनको, 6 लाख दे दीजिए, मैं कह रहा हूं कि 50,000 उनको महीना दीजिए और कहिए कि आप अपने बीवी को, 2 बच्चे को रखिए, बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए लिखाइए, दिल्ली में रहिए, रेंट दीजिए और दे करके बताइए कि कितना रुपया बचता है। मतलब हद है। कितना निचोड़िएगा भाई। अब मिडिल क्लास में रक्त की एक बूंद भी नहीं बची है। आप इसको निचोड़ना बंद करिए, कुछ दूसरा उपाय बढ़ाइए, टैक्स देने वालों की संख्या कम से कम बढ़ाइए, जिससे मिडिल क्लास पर जो ये 10 गुना लोड है उस 10 गुने लोड को कम किया जा सके। आप उसको निचोड़ना बंद करिए, मैं बार बार कह रहा हूं।
और मैं तो कह भी रहा हूं, आप कहिएगा तो मैं इनके किसी अफसर को मैं अपना कुछ गिरवी रखकर भी 50,000 रुपया दूंगा कि भैया तुम 1 महीना रह के दिखाओ। दिल्ली में रेंट है वहां पे 20-20, 25-25,000 रुपया नॉर्मल रेंट है। और बताइए ना कि 10 लाख 8 लाख रुपया सैलरी सालाना किसको मिलती होगी जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे शहरों में रहता होगा। उनको 70-80 हजार रुपया मिलता होगा महीना का। अब उनको 70-80 हजार रुपया मिलता है तो वो कितना ही बचा लेंगे यार, क्या बचा लेंगे? क्योंकि भारत में कुछ बचेगा नहीं। आप यदि सैलरीड हैं तो आपके हाथ में कुछ अंत में बचेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी देशों में जो व्यक्ति टैक्स देता है उसके अलावे उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि टैक्स केवल इंडिया में है इतना हाई टैक्स अमेरिका में भी है। लेकिन अमेरिकन का क्या है कि एक बार जब उसने टैक्स दे दिया तो उसको ना रोड की चिंता है, ना बिजली की चिंता है, ना उसको विद्यालय की चिंता है, ना ही मेडिकल की चिंता है। टॉप क्लास के विद्यालय मिलेंगे, टॉप क्लास के मेडिकल की सुविधा मिलेगी, टॉप क्लास के सड़कें मिलेंगी। यहां क्या मिल रहा है? आम आदमी, मिडिल क्लास भरपूर टैक्स दे रहा है, उसको मिल क्या रहा है? टूटी फूटी सड़कें, थर्ड क्लास और जर्जर विद्यालय, थर्ड क्लास और जर्जर हालत में अस्पताल, जहां पे वो अपने बाल बच्चों का इलाज नहीं करा सकता, माता पिता का इलाज नहीं करा सकता, बाल बच्चों को विद्यालय में पढ़ा नहीं सकता जितनी खराब स्थिति है। अब वो क्या करेगा? वो जाएगा प्राइवेट स्कूल में। और मैं कह रहा हूं कि थर्ड क्लास की जो सिटीज होती हैं सरकार भारत में, उन सिटीज में भी, उन छोटे छोटे शहरों में भी 1-1 लाख रुपया हर सालाना एक छोटे बच्चे का फी लग जाता है। इस पर भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उधर तो ये टैक्स में दे ही रहा है और इधर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट विद्यालयों में अपने जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को ये दे रहा है। अगर एक छोटी सी बीमारी हो जाए और आप मल्टी शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, और उसमें यदि आप कहीं एडमिट हो जाए तो बस आपका पुश्तों की कमाई समाप्त हो सकती है, जनरेशंस की कमाई समाप्त हो सकती है। ये है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिति। मिडिल क्लास को टैक्स देने के अलावा मिलता क्या है? कुछ नहीं, रिकॉग्निशन तक नहीं है। यह भी नहीं है कि आप यदि टिकट कराने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है, वहां लाइन वगैरह नहीं लगना है, आप टैक्स पेयर हैं तो आप आराम से जाकर के टिकट ले लीजिए। नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और सरकार की हमेशा नजर, अरे ये 3 लाख से ऊपर, 3,50,000 कमा रहा है, पकड़ो पकड़ो 50,000 पर इसको 5% लो। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म हो आपको। आप कर क्या रहे हो? मेरा मानना है कि 10 लाख से नीचे तक या 10 लाख तक तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। अगर 10 रुपया उसके पास बचेगा भी तो मार्केट में कैश फ्लो लाएगा यार। तुम कर क्या रहे हो? उसके पास जब पैसे ही नहीं रहेंगे सब तुमको टैक्स ही दे देगा। वहां टैक्स दे रहा है, सभी सामानों पर जीएसटी दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, टोल टैक्स दे रहा है। कितना लोगे उसको? गन्ना भी एक समय साथ छोड़ देता है, जब उसको निचोड़ते निचोड़ते जब अंतिम बूंद निकल जाती है तब गन्ना निचोड़ने वाला भी उसको छोड़ देता है। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अब तो मिडिल क्लास को छोड़ दो निचोड़ना। तुम्हारे सांसद में बड़े बड़े सांसद बैठे हुए हैं जिनकी सालाना इनकम 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया है, और वो दिखा रहे हैं कि वो किसानी से ये कमा रहे हैं, वो किसान है। असली खेती पर जो इनकम की जो छूट है उसका फायदा बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेतागण, सांसद, विधायक ये लोग उठा रहे हैं। और इन्होंने कृषि पर जो आय है उसको इनकम टैक्स से छूट इसीलिए ही रखा है कि उसका लाभ ये स्वयं उठा सके। ऐसे ऐसे मंत्रीगण मिले हैं जिनके 20-20 करोड़ की आमदनी रही है और वो दिखाए हैं कि वो खेती करके इस आमदनी को उपार्जित किए हैं। अब वो पता ना अपने छत पर कौन सा केसर उपजाते थे कि एक साल में उस केसर से 20 करोड़ की इनकी आमदनी होती है। कई सारे ऐसे सिनेमा के सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान का लड़का है या आमिर खान की लड़की है। आप देखिए ये इन लोगों का आता है कि शाहरुख खान ने फार्म खरीदा, आमिर खान ने फार्म खरीदा। अरे भाई फार्म खेत क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जो उसकी इनकम होगी ना उसको दिखाएगा कि वो खेती से इनकम ला रहा है। जी हां, और ये सब सरकार के सामने हो रहा है।
और सरकार इसको चलने दे रही है। उसको तो केवल वो जो मिडिल क्लास है ना, जो 3 लाख से 30,000 या 3 लाख से 2 लाख अधिक कमा रहा है, उस पर ध्यान है कि 2 लाख ये अधिक कैसे कमा गया, ये बहुत बड़ा कमाने वाला व्यक्ति, इससे लो। उसके पीछे उसके माँ बाप, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे हैं, उसको उसकी चिंता नहीं है कि उनको अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था कर दे, उनको अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दे, कोई चिंता नहीं है। केवल उसको टैक्स की चिंता है सरकार को। तो ये जो हम लोग अवधारणा बना करके रखते हैं ना कि ये सरकार जो है बजट में कुछ देगी, आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। सरकार बजट इसलिए लाती है कि वो जो खर्चा करने वाली है उसका इनकम कहां कहां से आए, वो किस किस के जेब से कितना कितना निकाले कि उसका खर्चा चल जाए। वो जो फ्री बीज बांट रही है, जो उसने इलेक्शन में वायदे किए हैं, उसकी पूर्ति किसके किसके पॉकेट से होगी, और उस जितने भी फ्री बीज हैं उसका 20% जो लोड है वो इस देश की 2% से कम पॉपुलेशन की जो जनसंख्या वाली जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो उठाएगा। सरकार को लगता है कि मिडिल क्लास के पास बहुत पैसा है, इनसे निचोड़ो, और मिडिल क्लास हर साल इसी तरीके से निचोड़ा जाता है। इस साल कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद सरकार को कुछ ध्यान आया हो मिडिल क्लास के लिए, लेकिन नहीं, ये उनका वहम है। सरकार अपने वोट बैंक को केवल साधेगी, आप ध्यान में रखिएगा, और मिडिल क्लास नाम का कोई वोट बैंक नहीं है। ये या तो सरकारी एम्प्लॉय है या ईमानदारी से किसी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला, या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़िया से आधार कार्ड पैन कार्ड अटैच करा के काम करने वाला सैलरीड पीपल है, सैलरीड लोग हैं, जो 9 बजे ऑफिस जाता है, रात को 10 बजे तक अपना दिमाग मत्ते पच्ची कराता है, ताकि अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश की सरकार को दे दें, ताकि वो अपने जो इलेक्शन में वायदे किए हैं उसको पूरा करने के लिए लोगों में लुटाएं। इस देश में जब सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो फिर किस हिसाब से अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है? ये कोई पूछने वाला है? मैं कह रहा हूं कि जितनी आवश्यकता है 20-25 करोड़ लोगों को देने की, उतनी की दो, और बाकी 60 करोड़ लोगों को जो फ्री में दिया जा रहा है उनसे पैसे लो, और उस पैसे का इस्तेमाल सड़क बनाने, लोगों को एजुकेट करने, या आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगा दो। कम से कम हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं वहां पर। तो इतनी दुर्दशा है मिडिल क्लास की, और इसके बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि मिडिल क्लास को अब मिडिल फिंगर करना छोड़ दो, इसको निचोड़ना छोड़ दो। आप यदि मिडिल क्लास है तो इस बारे में क्या सोचते हैं? सरकार चाहती है कि आप जीवन भर यही मिडिल क्लास में फंस कर रह जाए, कभी भी मिडिल क्लास से आप निकल ही नहीं पाए, इस ट्रैप में आप फंसे रहे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो, यदि मैं बातें सही कह रहा हूं तो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।